हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा मिश्रा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी लेट हो गया आज फिर उठने में, क्योंकि सोई ही बहुत लेट से थी। अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही, बस सब चाय पी रही हूँ। चाय पीते पीते आप लोगों से बातें हो जाएगी। बस आज थोड़ा सा काम है, वो करना है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं। चलिए, रूम की साफ सफाई करते करते मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो कल रात का तो मैंने आपको बताया ही था, मूड ठीक नहीं था मेरा। तो आज सुबह उठी तभी बहन बोलती है कि तेरा मूड ठीक नहीं है ना, तू एक काम कर, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा और तेरे मतलब एक काम भी हो जाएगा और तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बोल क्या, कि एक काम कर, तू ना मेरे रूम की सफाई कर दे, जो तेरा फेवरेट काम है। तो तेरा मन भी अच्छा हो जाएगा, मतलब मूड भी अच्छा हो जाएगा तेरा, और तेरे को अच्छा भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर ली, तेरा मूड चेंज हो जाएगा। मैंने कहा सीधे बोलना कि रूम की साफ सफाई करनी है। हंसने लगी, क्योंकि मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। रूम साफ करना, मतलब साफ करना मीन्स एक साफ सफाई अलग चीज होती है। मेरी आदत है, मैं कैसे कभी बेड इधर करूंगी, कभी टेबल उस साइड करूंगी, कभी ऐसा होता है जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसको मैं कभी इधर चेंज कर देती हूँ, कभी इधर कर देती हूँ। ये चेंज मेरे को बहुत पसंद है। मैं एनी टाइम ना, मतलब क्या होता है, साफ सफाई के नाम पे ना मैं पूरे रूम का लुक ही चेंज कर देती हूँ। पहले जब शादी के पहले मैं ऐसा करती थी ना, रूम लॉक कर लेती थी ना, तो मम्मी बोलती थी ठीक है मोना, लेकिन रूम लॉक तो कर ली, बट इधर उधर की चीजें वहां वहां नहीं जानी चाहिए, जो जहाँ है वो वैसे ही रहेगा। मैं बोलती थी हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, क्योंकि मेरी आदत थी। मेरे को पता था अगर रूम खुला रहा और मम्मी अगर देख ली तो फिर मम्मी चेंज नहीं करेंगी। मेरे साथ है, मेरे को चेंज अच्छा लगता है, बार बार चेंज करती हूँ। जब मैं भिलाई में थी तब भी ऐसे करती थी। तो डबल बेड, तो वो टाइल्स में तो बहुत जल्दी और बहुत इजीली मूव हो जाता है। तो मैं ना जैसे ऐसा था कि सारे काम खत्म हो जाए, मैं बैठे रहती थी दिन में, तो बस बेड को इस साइड करूँ क्या, विंडो साइड कर दूं क्या, एक काम करती, फ्लोर बेड को ना वहां बाहर कर देती हूँ, आज इसको यहाँ रखती हूँ, कर्टन को चेंज करके ऐसा कर दूं क्या। बस मतलब सुबह ऑफिस जाते वक्त ऐसा रहता था, घर आओ तो जस्ट ऐसा हो जाता था। इतना चेंज कर देती थी रूम को। ही पसंद है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये करना। बस कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है। मेरे साथ ऐसा है, पता नहीं क्यों, मैं सही हूँ गलत हूँ पता नहीं क्या ऐसा है, बट मेरे साथ ये चीजें हैं। जैसे कोई किसी बात से कोई बात मेरी जुड़ी हुई होती है, जैसे रूम में ही आई मेरे को एक याद आ गया कुछ। चलो आप लोगों को बताती हूँ। क्या हुआ था जब मेरी शादी हुई थी ना, तब आज से 4 साल पहले ना, अभी भी उतना प्रॉपर नहीं आता मुझे, लेकिन उस वक्त तो इतना मेकअप भी मेरे को नहीं आता था करना, बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता था मेरे को। आता अभी भी उतना प्रॉपर नहीं है, बट ये है कि अभी मैं बेसिक कर लेती हूँ। तो उस वक्त ऐसा हुआ ना कि मेरे को बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता था, और हमारी शादी लॉकडाउन में हुई थी। मुझे ऐसा लगा रही मेरे को, मुझे तो मेकअप आता ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई आ ही नहीं पाएगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा। मतलब हाँ, ऐसा बोला जाता है ना पार्लर वाली, तो बोले कि नहीं यार तू टेंशन मत ले, तू बेटी है, तू भतीजा बहू थोड़ी है, मेरे लिए जब पार्लर वाली आएगी तो क्या तेरे लिए नहीं आएगी, हम तेरे को भी रेडी करवा देंगे। मैं बहुत खुश हो गई, बोली अरे वाह चलो एक टेंशन तो हटा। क्या होता है ना, नए नए में आप हर चीज बोल नहीं पाते, मतलब कोई चीज चाहिए भी तो आप बोल नहीं पाते, वो चीज मेरे साथ ही, मुझे ऐसा लगा चलो मेरे बिना बोले ही ये चीज हो रही है। बाद में वहां जाकर के मैं देखी, हम पहुंचे और रिसेप्शन तो बहुत दूर की बात है, और खैर लॉकडाउन भी था, कोई क्या करे, बट फिर भी जिस हिसाब से वहाँ सारी चीजें हो रही थी, बाकी के फंक्शंस हो रहे थे, उस हिसाब से रिसेप्शन भी हो सकता था। कि तो सिर्फ सत्यनारायण जी की कथा हुई, और कथा में भी ऐसा हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं आता ना, अब मतलब रेडी होने बोले कि हाँ तुम रेडी हो जाओ, एक तो मैं सुबह 9 बजे से रेडी हुई, शाम को 4 बजे कथा हुई। ऐसे ही मेकअप आता नहीं था मेरे को, मैं क्या करूं क्या नहीं क्या नहीं, ऐसा लगा कि क्या बोलूं, कि किसी को बुला दो ये भी नहीं बोल पा रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा था कि तो। उस दिन का ये था। हाँ मैं सुबह से रेडी होके बैठी और रेडी भी क्या हुई थी, मुझे आज भी याद आता है। इत, इतना कुछ इतना मतलब फनी हुआ है ना मेरे साथ, बाबा रे। तो वो क्या हुआ, मैं रेडी होने बैठी, एक तो ठीक है सबका अपना अपना होता है, बट मेरे को ये चीज पे बहुत हंसी आती थी, क्या क्या था मेरे साथ, क्या क्या हुआ था ये सोच सोच के। तो क्या हुआ, मैं सिर्फ नीचे जमीन में बैठी हुई थी, और ना ना वहां पे मिरर की कोई सुविधा ना कुछ नहीं, मेरा ड्रेसिंग इस वक्त नहीं गया था। तो ना क्या हुआ, मैं नीचे बैठ करके ना बस तैयार हो रही थी,
और ना दिमाग में चल रहा है, "हे भगवान अब मैं कैसे तैयार हूँ, मेरे को तो आता ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं क्या करूँ?" कुछ नहीं तो उस वक्त अब क्या होता है, आप नए नए माहौल में जाके एकदम फोन में भी नहीं लग सकते कि आप अपने घर वालों को फोन करने से पहले भी 4 बार सोचते हैं। चारों तरफ सारे मेहमान थे, सब मेरे को देख रहे हैं ना, बस मैं ऐसे जैसे अभी मैं फेस कर रही हूँ ना, बस मैं ऐसे मिरर में बैठ के मेकअप कर रही हूँ और यहाँ सारे मुझे देख रहे हैं। मैं इतनी ज्यादा सॉरी कॉन्शियस हो गई। मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं होगा। फिर सोची मैंने, नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे करूंगी। तो ना मैं अपनी बहन को फोन करी, मेरी बहन अब क्या करूं, मैं रेडी होने के लिए, मेरे को तो कुछ बन नहीं रहा है, यहाँ करते कुछ हो नहीं पा रहा है, अब मैं क्या करूं। उसने मुझे बोला कि क्यों, बोले तो थे ना कि देखो तो रेडी करवाएंगे, आएंगी पार्लर वाली उनकी। मैं बोली हाँ, बट यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनफेक्ट जिन्होंने बोला वो तो यहाँ है ही नहीं। तो बोली चल ठीक है ना, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, ऐसे ऐसे ये कर ले, लाइनर लगा ले, थोड़ी लिपस्टिक लगा ले, हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, चल ठीक है। मैं अपने वैनिटी से ना अपना लाइनर निकाली, इस यहाँ तक पहुंची और इस ये पूरा ऐसे ना, यहाँ से विंग्स की जगह वो एकदम काफी मोटी सी लाइन। अब मैं उसको कैसे रिमूव करूँ उस वक्त, मतलब ना आता ना, इतनी आइडिया थी कि क्या कैसे करना है। तो ये सारा ना यहाँ तक विंग्स की जगह वो इतनी मोटी सी लाइन बन गई। अब इस पे तो लगे, इसको रिमूव कैसे करूँ समझ में भी नहीं आ रहा, क्या करूँ। फिर फोन करी बहन को, बहन सुनना, एक आंख में तो लगा ली, अब वो एकदम मोटी सी लाइन हो गई, अब उसको कैसे करूँ। तो ये लोग यहाँ हंस रहे हैं ना, तू कैसी पागल है, तू क्या। ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, मैं क्या करूँ, शर्म भी आ रही है, किसी को बोलने में भी लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। तो बोली ठीक है, एक काम कर, उसको ऐसे ऐसे रिमूव कर, सारा कुछ बताई। फिर जाकर के मैं फेस वॉश करके फिर से पूरा बेस डाली, फिर सब कुछ करी, फिर लाइनिंग लगाना स्टार्ट करी। तो वो ना लाइन, मतलब एक जो ऐसे थिन लाइन होती है ना, मेरा ऐसे 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 जैसे कहीं ऊपर कहीं नीचे, ऐसे ही था ना मेरा। और उसके बाद फिर जब फेस के लिए करी तो एक, अब उस टाइम ना प्रोडक्ट नॉलेज था ना कुछ भी, बेसिक भी नहीं मेरे को पता था, बेसिक भी नहीं पता था। लिप लाइन करने लगी तो वो परफेक्ट तो मुझसे कोई चीज होती नहीं, उस वक्त भी नहीं हुआ। बस कैसे कैसे करके तो बेसिक लिपस्टिक थोड़ी ठीक ठाक लगी। बाद में अब जब बाद में आई फोटोज वगैरह, ये भगवान, मैं इतना गंदे तरीके से तैयार हुई थी, मैं इतना हंसी थी, ये भगवान मैं कितना, मतलब बिल्कुल भी मेकअप का ना एम भी मेरे को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं चौथिया आई थी ना, यहाँ पगपेरे को छत्तीसगढ़ में चौथिया बोला जाता है, तो मैं चौथिया आई थी, यहाँ 10 दिन रही। तो उस वक्त फिर मैं अपनी बहन से बेसिक कोर्स करके गई थी, तब फिर थोड़ा आते 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 थोड़ा आया, हो गया। अब ये है कि हमें बेसिक तरीके से कर इतना कर लेती हूँ कि रील्स के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ। बाकी एडवांस तो नहीं, बट हाँ बेसिक कोर्स करके गई थी मैं। तो धीरे धीरे फिर ट्राई करते 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 फिर जब फिर हम अलग रहने लग गए, तो फिर मैं अपनी बहन को, कोई भी चीजें होती थी तो मैं अपनी बहन को फोन करके पूछती थी, इसको ऐसे करूँ, इसको कैसे करूँ, इसको कैसे करूँ। इवन मैं वहां से ना कैसे करती थी, कभी फ्री रहती थी, सुबह सुबह काम हो जाता था, दिन सारा फ्री रहती थी, तभी मेरी बहन बोली थी ब्लॉगिंग के लिए मेरे को। अब तो फ्री रहती थी तो ना मैं मेरी बहन मेरे को एक आई शेडो पैलेट दी थी, उससे बोलती थी उसे ट्राई करना, तो उसे ट्राई करते रहकर करते 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 फ्री होता है। तो मैं डेली ना एक आई मेकअप करके उसको सेंड करती थी, देखिए ठीक है, अब ठीक है, इस पे ऐसे लगाऊं, इसको ऐसे शीट डालूं, इसको ऐसे करूं, इसको ऐसे करूं, ऐसे करते 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 फिर मेरे ख्याल से 1 साल, 1 साल तो बिल्कुल भी नहीं बना, इवन वही लाइनर वाली जो स्टोरी है वो सेम ही थी। फिर धीरे 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 करते 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 आ गया, अब इतना है कि कर लेती हूँ, हाँ उसके जितना अच्छा नहीं, लेकिन हम कर लेती हूँ। हाँ फर्क होता भी ओरिजिनल और कॉपी में वो मेकअप आर्टिस्ट है तो वो मुझसे ज्यादा बेटर ही करेगी। बाकी हाँ, मैं ये देखिए, कल भी जैसे मैंने बताया, बहुत सी चीजों में है कि सब चीज में ना मेरी बहन ही मुझे सिखाई, इन सब चीजों पे तो, एडवांस चीजों में, इन सब चीजों में मेरी बहन ही मुझे सब चीजें सिखाई। ब्लॉगिंग एंड ये सब चीजें मेरी बहन ही मेरे को सिखाई है। वो सारी चीजें मेरे को बताती है, ऐसे कर ऐसे कर, ये ऐसे कर, इसको ऐसे कर, मेकअप से रिलेटेड तो सारी चीजें वही बताती है मेरे को। वही उसके रूम में आई तो ये बातें मेरे को याद आ गई सारी बारी। एक से फनी इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ, तो वहाँ एक से एक चीजें हुई हैं, मतलब अब हंसी आती है, उस वक्त ऐसा लगता था मैं कैसी थी, मैं क्या क्या करी हूँ। हंसी भी आती है और कुछ अजीब भी लगता है वो चीजों को याद करती हूँ तो क्या क्या की हूँ मैं। वहां मुझे जब बोला गया था ना कि तू टेंशन मत ले, पार्लर वाली आएगी,
उस पार्लर वाली के इंतजार में ना कथा हो गई, हवन हो गया, सारा कुछ हो गया। और जिन्होंने बोले थे ना वो 6:30-7 बजे करीब पहुंचे और पूरा रेडी होके ना सारा हेयर स्टाइल एंड सब कुछ हर चीज करके और मेरे रिएक्शन कैसा था उनको देखे, हाँ, तुरंत तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक नहीं आया। ये तो मुझे बोली थी कि हम साथ में जाएंगे, मेरी पार्लर वाली है, हम उसी से रेडी होंगे। बहुत लोग ना मतलब कैसे लोग हैं मैं बोलती हूँ बाबा रे। ठीक है, सबका अपना अपना नेचर होता है। मेरे साथ ना ऐसा है कि मतलब मैं किसी को अपने वर्ड्स दी ना तो मैं पीछे नहीं हटती, फिर वो चाहे कुछ भी हो। बहुत छोटी सी चीज है ये, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि कोई बोल दिया तो बोल दिया, वो एक्साइटमेंट में आके बोल दी कि नहीं तू बेटी है बहू नहीं है। बट मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं किसी को कोई चीज बोली हूँ ना तो फिर मैं उस बात को ना रखती हूँ कि हाँ मैंने इसको ऐसा बोला था या मैंने अपने वर्ड्स दिए हैं इसको, तो ये चीज तो मैं करूंगी। ये है मेरे अंदर। मैं मतलब ऐसे हवा में तीर छोड़ने वाली चीजें मैं नहीं करती कि एक्साइटमेंट में बोल दो फिर बाद में आप उस बात को रख ही ना सको, है ना। ये वर्ड्स वाली बात थी और देखा जाए तो ये कोई बहुत छोटी बात भी नहीं थी, क्योंकि मैं ये चीज क्लियर कर चुकी थी ना कि नहीं भाई मुझे इतना मेकअप वेकअप नहीं आता। एंड मेकअप आए भी, सॉरी, मेकअप आए भी तो ये बहुत ऑब्वियस है कि जिसकी शादी है रिसेप्शन के लिए एटलीस्ट ब्राइड तो रेडी होगी ही ना। ठीक है तुम हो रहे हो सब है, तो हाँ, उन बातों को बहुत सी चीजें ऐसी हुई है और आगे भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। एक सेकंड इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, तो कुछ फनी भी है, कुछ इमोशनल होने वाली चीजें भी है, बहुत कुछ है। क्या कर सकते हैं, ये मैं बोल सकती हूँ जिसका जैसा नेचर, बस। फिर नेचर से ज्यादा भी ना मैं ये बोल सकती हूँ, हो सकता है पास में उनके साथ भी वैसे हुआ होगा वहां पर, तो उन्होंने वो मेरे साथ रिटर्न कर दिए, हो सकता है, बड़ी चीज नहीं है वो, क्योंकि मुझे पता ना वो लोग कैसे हैं क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुंह पर आपके होते हैं, पीठ पीछे आपके नहीं होते हैं। तो दुनिया में बहुत टाइप के लोग हैं, कुछ इस टाइप के भी लोग हैं कि आपके मुंह पर आपकी इतनी ज्यादा तारीफ करेंगे, इतना तारीफ करेंगे कि तू मेरी बेटी, तू ये तू वो, लेकिन जब वक्त आएगा ना, वक्त मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मेरा वक्त बुरा है तो हर वक्त मैं आपसे हेल्प मांगने के लिए या कोई फेवर के लिए ही आपसे बात करूं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिनको अपना मानते हैं या जिन्होंने मुझे वर्ड्स दिए हैं, तो ऐसा लगता है ना कि हम अपने दिल की बात शायद उनसे बोले तो अच्छा लगेगा, या आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें जो करें आप उनको अपने मन की बात या अपनी कहानी, आपके साथ जैसा भी कुछ हुआ है वो आप बताएं। ऐसा लगता है ना कि जब अरे जब मैं अगर किसी को वर्ड दे रही हूँ कि नहीं तू मेरी बेटी, मैं तुझे अपनी बेटी मानी हूँ, तू ही है, तू मेरी भतीजा बहू नहीं, तू मेरी बेटी है, मेरा तो बेटा है, मेरी कोई बेटी नहीं है, तू ही मेरी बेटी है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर मैं किसी को करूंगी ना तो ऐसा था ना, आपको भी एक उम्मीद बन जाती है कि एक नए घर में कोई तो अपना है जो आपको इतने मतलब, अब कोई मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और है तो उसको आप नहीं समझ सकते, कुछ नहीं जानते आप उनके बारे में। बट अगर ऐसा कोई बोलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार इतना तो हमारे लिए कर रहे हैं, और कोई मतलब अनजान कोई आपके लिए ऐसा बोल रहा है तो आपको ऐसा लगता है ना नहीं ये तो मेरा अपना है। और फिर आप अपने वक्त में उनको कॉल करो, वक्त इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा वक्त खराब है या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं तुमसे हेल्प मांगने को ही या कोई फेवर करने को ही कॉल करूं या बात करूं आपसे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक रिश्ते में हैं, उस रिश्ते में वो इंसान भी शुरू से इन्वॉल्व है तो आपको ऐसा लगता है ना कि इनसे बोल लो, इनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लो या बता दो कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। कि जब उन्होंने खुद बोले हो ना, कि जब उन्होंने खुद बोले कि देखो तुझे कोई दिक्कत हो, तुझे कोई परेशानी हो, कुछ कुछ भी दिक्कत आए इस रिश्ते को लेकर तो तू मुझसे बोल, मैं हूँ। फिर जब आप समय पे कॉल करोगे ना तो वो फोन भी नहीं उठाते, उल्टा फोन करेंगे तो वो तुरंत आपको ब्लॉक कर देंगे। लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं बट निभा नहीं पाते। बात करना और बात रखना दोनों में बहुत फर्क है। वो कहते हैं ना रिश्ता बनाना आसान है निभाना मुश्किल, बस वही है। ये रिश्ते लोग बना तो लेते हैं लेकिन निभा नहीं पाते उस चीज को। ठीक है, चलो ऐसा है। मेरे साथ तो ऐसा है भाई कि अगर किसी कॉमन एग्जाम्पल के तरीके से बोल रही हूँ कि अगर मैं रोड में चलते किसी एक इंसान से मिली हूँ, है ना, और अगर उनको मैंने अपने कोई वर्ड्स दिए कि ठीक है आगे चल के मैं आपको हेल्प करूंगी, या कभी भी किसी भी चीज को लेके, या मैं आपसे कभी मिलूंगी पॉजिटिव वे में भी कि मैं आपसे कभी मिलूंगी किसी चीज को लेके, तो मैं ऐसा नहीं कि वो मेरे को रास्ते में मिलेंगे तो मैं मुंह पलट लूंगी या वो मुझे कॉल करेंगे तो मैं सीधे उनको ब्लॉक कर दूंगी। मैं ये चीजें नहीं करती, तो मैं सामने वाले से भी ये एक्सपेक्ट करती हूँ
जो मेरी सीधी सीधी गलती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई मैं ऐसी हूँ, सामने वाला ऐसा जरूरी थोड़ी कि वो भी वैसा ही हो। कुछ लोग ऐसे भी है दुनिया में। मेरे और सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या है पता है, मुझे एक से बढ़कर एक लोग मिले दुनिया में, एक से बढ़कर जो दुनिया के कार्टून है ना वो सारे मेरी लाइफ में है, एक से बढ़कर एक। मतलब ये कह सकती हूँ कि शादी से मैं एक चीज सीखी हूँ कि लोग दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। ये इस 4 साल में तो मैं ये जरूर सीख गई हूँ कि हाँ, लोग जो बोल रहे हैं उस बात पे कभी मत जाओ। अगर वो बोल रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ, इट मीन्स वो बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं है। वो बोलेंगे कि मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, इट मीन्स जैसे ही आपका वक्त आएगा या जैसे भी आपको उनकी जब उनकी जरूरत होगी ना, वो सबसे पहले आपसे पीछे भागेंगे। सबसे पहले वही लोग भागेंगे। क्या होता है, टैश बोलते हैं ना, टैश टैश में इंसान एकदम एक्साइटमेंट में कोई चीज बोल तो देता है, बाद में रियलाइज होता है नहीं यार हम क्यों बोले, हमको क्या करना है। ये होता है लोगों में। मैंने देख ये 4 सालों में तो मैंने ये चीज सीखी हूँ कि लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। पहले ऐसा यकीन नहीं होता था कि अरे नहीं यार, ऐसा लगता था क्योंकि ये मैं अपने पापा से देखी हूँ। मेरे पापा में भी यही है, अगर उन्होंने किसी को अपने वर्ड्स दे दिए तो वो अपने वर्ड्स पे लास्ट मिनट तक खड़े रहेंगे कि नहीं मैं तुमको बोला हूँ तो मैं बोला हूँ। और ये हम चारों में नेचर है ना, मतलब हम चारों का नेचर है ना कि अगर हम लोग किसी को कुछ बोले तो हम उस बात पे खड़े रहते हैं, फिर वो चाहे अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो, कुछ भी हो। एक मिनट, थैंक यू। मेरे लिए चाय लाई है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ हम चार। तो हम चारों में ये चीज है कि अगर हम लोग किसी को, अगर हम किसी को बुरा बोल रहे हैं ना तो वो हम मुंह पे भी बोलेंगे और पीठ पीछे भी सेम वही बात करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं सामने बोलूंगी कि नहीं मैं तो आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, लेकिन आपके पलटते में बोलूँ हाँ, मुझे उससे क्या। हम लोग ये नहीं करते, शायद इसीलिए हम बुरे हैं। जो होते हैं ना कि मुंह पे बोलने वाले बुरे होते हैं, वो इसीलिए बुरे होते हैं क्योंकि वो ना सामने भी वही होते हैं और पीठ पीछे भी वही होते हैं, और हम लोग उन्हीं में से एक हैं। मैं स्पेशली मैं आज कोई भी चीज को लेकर के इतनी बातें क्यों कर पा रही हूँ, इतनी चीजें क्यों, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ। मैं 4 लोगों के सामने वो बात बोलने की हिम्मत रखती हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, कहीं भी गलत नहीं हूँ, इसलिए आज इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे पता है। और मैं तो सबको बोलती हूँ मैं अगर गलत हूँ तो मुझे इस बात के लिए प्रूफ करके दिखाओ। प्रॉपर इस बात के लिए बोल रही हूँ ना मैं कि अगर इस मामले में मैं गलत हूँ तो साबित कर दो गलत, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ो उन बातों को, कोई मतलब नहीं पुरानी बातें करके। बट ऐसा होता है कि कुछ बात निकलती है, कुछ भी दिमाग में आता है तो सारी चीजें याद आ जाती है, दैट्स इट, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये काम हो गया है मेरा, ये कंप्लीट कर लूँ थोड़ा सा, बस सब के कवर्ड्स में अरेंज कर दूं, कपड़े वगैरह कुछ कपड़े धोने के हैं वो सब भी रख के आ जाती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से।